ट्रम्प कैसे रेस्क्यू के लिए आएंगे मुजाहिरीन के? क्या हेलीकॉप्टर उतरेंगे, क्या जहाज उतरेंगे? ये मतलब ये तो काम होता था। देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प को आदत है दूसरे के इलाके में घुस के बात करने की। ये सीआईए का काम होता था, कलर रेवोल्यूशन लाना। भाई ये खुद नहीं पढ़ते, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट खुद नहीं देखते कि इंसानी हकूक, आजादी, इजहार राय, जमहूरियत के चैंपियन, अलमबरदार अमेरिका, सबसे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन यूरोप, इंसानी हकूक का अलमबरदार। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि जो मुजाहिरे हो रहे हैं उन्हें होने दो, रोकने की कोशिश ना करो, मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो असलहा लेकर तैयार बैठे, हमला करेंगे। चाइना नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है। आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है। गिर गया तो सबसे बड़ी समस्या दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों के लिए भी है। आप देख सकते हैं जो करंट ईरानियन रिजीम है उसका ऑयल का कस्टमर कौन है? चाइना है। डिस्काउंटेड ऑयल चाइना अगर आप देखें तो ईरान से भी ले रहा है, वेनेजुएला से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है। तो ईरान का जो डिस्काउंटेड ऑयल है वो यहीं जाता था, तो इसकी एनर्जी की भूख पूरी कर रहा था। वेनेजुएला काट दिया है अमेरिका ने, ईरान भी आप देख सकते हैं अगर कुछ हुआ तो वो भी कट जाएगा। तो बेसिकली चाइना को कॉर्नर किया जा रहा है। ट्रंप ने कितनी कसकर उसके मनी सप्लाई जितने भी रास्ते थे उन्हें बंद किया है, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि अभी तक महिलाएं और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सरकारी कर्मचारी इन प्रोटेस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। जो है वो अमेरिका मजबूत हो जाएगा अगर ये रेजीम गिरती है तो। लेकिन इस रेजीम के गिरने से सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला ये है कि इस्लाम ध्वस्त हो जाएगा। हमें तो 10-10 साल ये बात ही नहीं समझ आती थी उस वक्त, ये 15 मिनट में समझ जाते हैं बच्चे। ये गूगल खोलते हैं, चैट जीपीटी, एआई ये खोलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुआवजा करते हुए इकट्ठे आजाद हुए। उनकी खबर आ रही है मईशत के एतबार से भारत जापान को पिछाड़ते हुए आज तीसरे नंबर पर, 2 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी मईशत की ताकत बन रहा है। अमेरिका, चीन और हिंदुस्तान पाकिस्तान का लिखते हैं ग्लोबल दहशतगर्दी की लिस्ट में आ जाता है। पहले था ईरान पे अटैक होगा। अच्छा, ईरान पे अटैक वो यही था ना, ईरान पे अटैक करो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे बिना हमला करे ईरान में इस्लामिक सरकार को तबाह कर दिया है। इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईरान में महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ इस्लामिक सरकार के खिलाफ पिछले 1 हफ्ते से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ईरान में खैमनाई सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में अब अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन को साफ साफ धमकी दी है कि अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को ईरानी शासन मारता है तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए तैयार है। हम हथियार लेकर तैयार हैं। माना जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खैमनाई को सत्ता से हटाने की मुहिम चला रहे प्रदर्शनकारियों को कहीं न कहीं अमेरिका का समर्थन हासिल है। ईरान के सत्ता में बदलाव को लेकर प्रदर्शन का ये आज 6ठा दिन है और प्रदर्शनकारी डेथ टू डिक्टेटर और मुल्ला देश छोड़ो जैसे नारे लगा रहे हैं। वही चीन को इससे बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि चीन जो अकेला ईरानी ऑयल का 90% खरीदार है, जो कि चाइना के लगभग 13 से 20% टोटल चाइना के ऑयल को फुलफिल करता है। ये जो एहतजाजी मुजाहरे ईरान के अंदर हो रहे हैं, वहां पे महंगाई बढ़ने की वजह से, करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी की वजह से अब तक मुजाहरों में 5 दिन हो गए हैं और लगभग अब तक की इतला के मुताबिक 6 मुजाहिरीन और 1 पुलिस वाले की हलाकत की इतला है। यानी ये ईरान में हो रहा है। ईरान के अलग अलग शहरों में एहतजाज चल रहा है। ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उनको निमट रही हैं और इस बीच में जो है वो हलाकतें भी हो रही हैं। तो 6 हलाकतें अब तक रिपोर्ट हुई हैं। 5 दिनों से ये मुजाहरे चल रहे हैं। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप देखिए, कह रहा है कि अगर ईरान ने कत्ल किया पुरअमन मुजाहिरीन को या उन पर गोली चलाई, जो कि उनकी एक रवायत है, तो अमेरिका जो है वो उनकी मदद के लिए आएगा और हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं और जाने के लिए पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड है। यानी मुकम्मल तैयारियां हमारी, हम लदे हुए हैं जनाब। जिस वक्त आप ये पुरअमन मुजाहिरीन को मारेंगे हम उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। और आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दिया। 6 बंदे मरे हैं, 5 दिन से एहतजाज चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा को जेल में डाला हुआ है और इमरान खान साहब की पार्टी निकलती है एहतजाज करने के लिए, और इससे पहले 9 मई को कत्लेआम होता है, तब भी अमेरिका किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करता। 26 नवंबर को लगभग 15-14 लोग कत्ल कर दिए जाते हैं सरेआम। सैकड़ों लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई ट्वीट नहीं आता। मुरीदके में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाता है, बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। तो
अमेरिका की जो पॉलिसी है वो उसके कौमी और मुल्की मफाद के अंदर बनती है, वो इंसानी हकूक के अंदर नहीं बनती। देखिए, अमेरिका कहता यह है कि हमारी जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इंसानी हकूक पे बेस करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकली अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद के ऊपर बेस करती है। इसी तरह की चीज़ें जब बाकी मुल्कों में होती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिकी प्रेसिडेंट का या अमेरिकी गवर्नमेंट का, व्हाइट हाउस का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन जैसे ही ईरान के अंदर होती है तो फौरी तौर पे स्टेटमेंट आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम होगा तो वो कहेंगे इंटरनल मामला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान का काम जाने, वहां पे अदालतें हैं, वो अपने सिस्टम में खुद कर लेंगे। लेकिन ईरान के अंदर होता है तो वो कहते हैं इंटरनल मामला नहीं, हम आ रहे हैं मदद करने के लिए। तो ये इंसानी हकूक का जो चूरन है ये वहां बेचा जाता है जहां पे किसी बड़े मुल्क का जाती मफाद होता है। तो सिंपल ये है, इसके अंदर और कोई कहानी है नहीं। आपने पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली यस कह दिया कि आओ जनाब आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अफगानिस्तान पे आपने अपनी पूरी पॉलिसी पे यू टर्न ले लिया, जो इमरान खान नहीं ले रहा था उसकी हम कीमत चुका रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। 2025 दहशतगर्दी के एतबार से पाकिस्तान का बदतरीन साल था पिछली एक दहाई में, और ये कीमत पाकिस्तानी चुका रहे हैं, लेकिन मुकाम बन रहा है जनाब। देखिए हम कुर्बान क्या कर रहे हैं, फलस्तीन के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते। इसराइल के ऊपर आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई है। ट्रंप के दिए हुए मंसूबे के ऊपर आपको वोट करना पड़ता है सलामती काउंसिल में अपने नजरिए के खिलाफ जाकर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए के खिलाफ जाकर। इसराइल पे आपकी पॉलिसी बदल गई है। फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। मादनियात के बक्से लेकर आप पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, और अमरीकी सदर के आगे मादनियात का बक्सा जाता है और उसके बाद उन्हें ऑफर की जाती है कि हमारी मादनियात आप उठाकर ले जाएं, और वो कहते हैं जी हमें इस पर बहुत दिलचस्पी भी है। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूं, और जो पाकिस्तान के पानी है, पाकिस्तानी दरिया है, उनसे आप तकरीबन दस्तबरदार हो गए हैं। भारत एक के बाद एक डैम बना रहा है, एक के बाद एक रुकावट आपके पानी में डाल रहा है, आपका पानी रोकता जा रहा है और आप आवाज नहीं उठा रहे। ये आपका यू टर्न है, ये आपने अपनी पॉलिसी बदल दी है। तो ये जो कहानी बात आपको कहानी सुनाते हैं ना कि आलमी सतह पे पाकिस्तान का इंज हो गया तो उंज हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपको मिला ही कुछ नहीं अभी तक। आपने क्या खाना है वहां से लेके, आपको बुला के वो खाना खिला देते हैं, बिठा देते हैं अपने साथ, उसकी कीमत पूरी कौम अदा करती है। आज इन पॉलिसीज की वजह से चाइना नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है। आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है। वैसे अगर हम जियोपॉलिटिकल दृष्टि से देखें तो भाई इसमें जो है वो अमेरिका मजबूत हो जाएगा अगर ये रिजीम गिरती है तो। लेकिन इस रिजीम के गिरने से सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला ये है कि इस्लाम ध्वस्त हो जाएगा, और इस्लाम का ध्वस्त होना पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा शुभ समाचार आएगा, बहुत ही बड़ा शुभ समाचार। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में ये जो कट्टरवाद आरंभ हुआ है वो कब से आरंभ हुआ है? ये कट्टरवाद आरंभ हुआ है मुल्लों के ईरान पर कब्जे के बाद से। क्योंकि मुल्लों ने जब ईरान पर कब्जा कर लिया और शाह रज़ा पहलवी जो बहुत ही मजबूत माने जाते थे, बड़े ही शक्तिशाली माने जाते थे, पूरा उनको अमेरिका की पूरी सपोर्ट थी, और वो अपने जो परंपरा थी उससे भी कनेक्ट करते थे, इसीलिए वो पहलवी कहलाते थे अपने आप को। जो पहलवी साम्राज्य हुआ करता था कभी, उससे अपने आप को रिलेट करते थे। जो प्राचीन ईरानी परंपराएं थीं, ज़रातुस्त्र इत्यादि को भी वो मान्यता देते थे। ये सारी चीजें थी वहाँ। मुल्लों ने आके सारा कुछ खत्म कर दिया, तो उससे जो है वो पूरे मुस्लिम विश्व में एक ये ध्वनि चली गई कि अमेरिका कैसे, और अमेरिका के पिट्ठुओं को यदि मुल्ला पावर हरा सकती है तो फिर अन्य स्थानों पर क्यों नहीं। 1979 में हुआ, और ये 1979 के पहले भाग में हुआ, और 1979 के उत्तरार्ध में मक्का पर हमला हो गया। और उस कब्जे से छुड़ाने के लिए आप ये देखिए कि सऊदी अरब को फ्रेंच ट्रूप्स को बुलाना पड़ा।